क्या ऐसा मुमकिन है कि आप टीचर भी हों और वो भी पाकिस्तान के अंदर और आपकी माहाना सैलरी 10 लाख पाकिस्तानी रुपयों से ज़्यादा हो? क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से कौन से स्टेप्स ऐसे आप कर सकते हैं जिसमें आप एक अच्छी सैलरी जो है वो कमा सकते हैं पाकिस्तान के अंदर रहते हुए। ये जो 10 लाख रुपए मैंने आपको बताए हैं ये अप्रॉक्सीमेटली अगर आप इसको पाउंड्स में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 3,500 पाउंड के करीब वो अमाउंट बनती है। और समझ लें ऑब्वियसली आपने इसमें इनकम टैक्स भी कुछ ना कुछ देना होगा, लेकिन अगर आप बाकी मुल्कों के टैक्स के हिसाब से देखें जैसे यूके है या बाकी कंट्रीज़ हैं तो बहुत कम टैक्स आपको पाकिस्तान में पे करना पड़ता है। और आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग भी पाकिस्तान में बहुत कम है। और अगर आप बाकी इंटरेस्टेड हैं इतने पैसे कमाने में टीचिंग प्रोफेशन के अंदर रहते हुए तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आमिर हसन हियर एंड वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का मेरा टॉपिक है कि क्या पाकिस्तान के अंदर आप टीचिंग प्रोफेशन को ऑप्ट करते हुए महाना 1 मिलियन पाकिस्तानी रुपए या तकरीबन उससे ज़्यादा कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते? तो उसका आंसर है बिल्कुल जी हाँ, आप कमा सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, उसके लिए कुछ मेहनत रिक्वायर्ड है और उसके लिए कुछ राइट डायरेक्शन आपको चाहिए होगी जिसको फॉलो करते हुए आप इस माइलस्टोन को अचीव कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पेशेंस चाहिए, उसके लिए आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा और ऑब्वियसली आपको राइट डायरेक्शन में स्टेप्स जो हैं वो लेने पड़ेंगे। जनरली पाकिस्तान में क्या होता है कि पाकिस्तान में जब हम मैट्रिक या एफएससी करते हैं तो उसके बाद हम जब बैचलर्स की डिग्री करते हैं तो उसके बाद हमारे पास जनरली दो ही रास्ते होते हैं। या तो हम जो टीचिंग प्रोफेशन की मैं बात कर रहा हूँ, या तो हम स्कूल्स के अंदर जॉब ढूंढना शुरू कर देते हैं जिनमें मैट्रिक या एफएससी हो रहा हो, या कॉलेजेस के अंदर, या हम एमफिल या एमएस जो है वो कर लेते हैं। और हमारी कोशिश ये होती है कि हम यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाना शुरू कर दें और उसके बाद हम पीएचडी लेवल तक पहुँच जाएँ और यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लग जाएँ। लेकिन आपने देखा होगा और अक्सर लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं स्पेशली वो लोग जिन्होंने पीएचडी कर ली है, उनको जब सारा कुछ करने के बाद जब वो यूनिवर्सिटी में इंडक्ट होते हैं एज अ प्रोफेसर या एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर तो उन्हें आइडिया होता है कि जी इतनी मेहनत करने के बाद ज़िंदगी के 28 से 30 साल लगा देने के बाद जो सैलरी आ रही है वो बहुत कम है। पाकिस्तान में जिस तरीके से महंगाई बढ़ चुकी है उस सैलरी के अंदर जो गुजारा है वो बहुत मुश्किल है और बच्चों का पेट पालना और घर वालों का पेट पालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो ये सोचते हैं कि इतनी ज़्यादा मेहनत हमने क्यों की, उससे बेहतर हम कोई कारोबार कर लेते या कुछ कर लेते। लेकिन ऑब्वियसली अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि देयर आर सर्टन वेज जिसके अंदर आप अपनी सैलरी जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। और ऑब्वियसली मैं टीचर हूँ, मैंने तकरीबन हर जगहों पे पढ़ाया है, एकेडमीज़ में भी पढ़ाया है, ट्यूशन्स भी पढ़ाई हैं, स्कूलों में भी पढ़ाया है, कॉलेजेस के अंदर, इवन यूनिवर्सिटी के अंदर। तो मैं आपको कुछ स्टेप्स ऐसे बता सकता हूँ जिसकी मदद से आप अपनी सैलरी को बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि आपने अपनी ब्रांडिंग जो है वो बहुत अच्छी करनी है। यू हैव टू बी ए ब्रांड। जो आपने देखा होगा, मैं आपको 2-3 एग्जांपल दूंगा, आपको समझ आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक अपने इलाके में ही देखते हैं कि कुछ बहुत फेमस खाने पीने वाले ऐसे होते हैं, जैसे लाहौर में चने वाले जो हैं कुछ स्पेशल इस तरह के चने बनाते हैं कि उनमें बहुत ज़्यादा रश होता है और बाकी लोग भी उसी तरह की रेसिपी ट्राई करते हैं लेकिन वहाँ पे रश नहीं होता। जो रिस्क का ताल्लुक है वो आपकी मेहनत के साथ भी है और आपके नसीब के साथ भी उसका ताल्लुक है। आप अपने नसीब के साथ नहीं लड़ सकते लेकिन आप अच्छी मेहनत जो है वो कर सकते हैं। और ऑब्वियसली आपको क्या पता कि आपके नसीब के अंदर जो पैसे लिखे हों उसका ताल्लुक आपकी मेहनत के साथ हो, तो आप कम से कम अपनी मेहनत जो है वो कर सकते हैं। और उसके बाद रिस्क आना ना आना वो तो ऑब्वियसली अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर है कि वो अल्लाह ताला आपको कितना नवाजना चाहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपकी मेहनत बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो डायरेक्शन है वो ये है कि प्लीज़ एमफिल अगर आपने किया हुआ है तो कॉलेजेस में या जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके प्रोफेशन में ना जाएं। वहाँ 40-50 हज़ार की नौकरियाँ जो हैं वो मिलती हैं, 70 हज़ार की, वो बहुत लो पेइंग नौकरी है, उसका फ़ायदा कोई नहीं है। अगर आप पीएचडी भी कर लेते हैं तो आपको लाख, 1.25 लाख या 1.5 लाख जो है वो महाना मिलेगा, जो आजकल की सैलरी है। आजकल के दौर में वो सैलरी बहुत कम है क्योंकि उसमें बड़ा मुश्किल से घर का गुजारा होता है। तो बेसिकली आपने अपने आप को तैयार करना है ओ लेवल्स और ए लेवल्स के इंस्टीट्यूट्स के लिए। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। अगर आप मैट्रिक या एफएससी वाली अकेडमी में जाएंगे, ऑब्वियसली वहाँ भी टीचर्स अच्छा कमा रहे हैं, जो अच्छा कमाने वाले हैं, लेकिन उसके अंदर सैलरीज जो हैं कम हैं कदरे और उसके अंदर शायद ग्रोथ भी उतनी नहीं है। लेकिन अगर आप ओ लेवल्स और ए लेवल्स को उसकी तैयारी अच्छे तरीके से शुरू कर देते हैं और उसको अच्छे तरीके से आप अपने सब्जेक्ट के अंदर अपने आप को इस तरीके से उस सब्जेक्ट को सीख लेते हैं कि आपको तमाम बातें उसकी पता हो, आपको ये पता हो कि एग्ज़ाम्स में
क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, आपने अपने बच्चों को तैयार किस तरह करवाना है, तो आप डेफिनेटली अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप कोई भी सब्जेक्ट पिक करें। मैं ऐसे लोगों को भी जाता हूँ जो सिर्फ उर्दू पढ़ाते हैं या इस्लामियात पढ़ाते हैं ओ लेवल्स में, ए लेवल्स में, और वो बहुत ज़्यादा अच्छे पैसे कमाते हैं। आप शायद उतना सोच भी नहीं सकते। उसकी वजह ये है कि उन्होंने अपने आप को ब्रांड बनाया है। तमाम स्कूल्स जो हैं वो उनके पीछे पड़े हुए कि हमें क्लासेस दे दें, हमने आपको जो है वो अपने स्कूल के अंदर, इंस्टीट्यूट के अंदर एज अ टीचर जो है वो हमें आप चाहिए। बच्चों को भी शाम में ट्यूशन जो है उन्हीं से ही पढ़नी होती हैं, और ऑब्वियसली जब आपकी डिमांड इतनी ज़्यादा होती है तो फिर आपकी सैलरी भी ऑब्वियसली मल्टीप्लाई हो जाती है। तो सबसे पहले आपने कोशिश ये करनी है कि जो भी आपका सब्जेक्ट है, चाहे वो उर्दू है, इस्लामियात है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, फिज़िक्स है, मैथ्स है, जो भी है, उसको आप देखें कि उसका ओ लेवल्स का सिलेबस क्या है, उसका ए लेवल्स का सिलेबस क्या है, उसकी मार्क स्कीम्स जो हैं, उसके क्वेश्चन पेपर्स, उसकी करिकुलम, उसकी जितनी भी चीज़ें हैं उसको अच्छे तरीके से पढ़ना शुरू कर दें। अपनी जो करंट जॉब आप कर रहे हैं उसको करते रहें, लेकिन साइड बाय साइड शाम में जब भी आपको टाइम फ्री मिले आप उसको पहले देखें कि उसका जो पैटर्न है क्वेश्चंस का वो किस तरीके से है, बच्चों को क्या चीज़ें आपने सिखानी है। उसका एक प्लान बनाएं कि आपने अगर ये ओ लेवल्स लेट से आपको चांस मिलता है किसी भी स्कूल में पढ़ाने का, तो किस तरीके से आपने उसको डिलीवर करना है। जब आपके पास ये प्लान रेडी हो जाएगा, हो सकता है उसमें 5 से 6 महीने या साल भी लग जाए, लेकिन जब उसके बाद ये प्लान आपके पास रेडी होगा तो उसके बाद आप स्कूलों में जॉब्स अप्लाई करना शुरू कर दें। बहुत से लोग डिफरेंट जगहों में मूव कर जाते हैं। जैसे पाकिस्तान में मैं फिजिक्स पढ़ा रहा था, लेकिन मैं इस टाइम पे यूके में हूँ, तो वैकेंसीज आती रहती हैं, बस वैकेंसीज को आपने ग्रैब करना होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही जब आप एक दफ़ा फुली रेडी हो जाएंगे तो उसके बाद आपने अपने नियर बाय जो भी बड़े स्कूल्स हैं, जैसे बीकन हाउस है या सिटी स्कूल है या कोई भी इस तरह के जो बड़े स्कूल्स हैं, उसके अंदर आपने जाकर सीवीज जो है वो ड्रॉप करनी है। ऑब्वियसली जिस तरह मैंने 2010 में मैं अपना कैरियर शुरू किया था, 11 में मैं 4-5 साल एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था, मुझे एक स्कूलिंग में चांस नहीं मिला। मैं डिफरेंट जगहों पे सीवीज जो है वो ड्रॉप करता था, लेकिन मुझे कभी भी किसी ने इंटरव्यू तक के लिए भी नहीं बुलाया। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इस को अचीव करने के लिए आपको पेशेंस जो है वो रिक्वायर होगा, लेकिन ऑब्वियसली आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहें। जो भी आपके लिंक्स हैं, रिसोर्सेज हैं, जो आपके जानने वाले दोस्त कहीं स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उनको आप बताएं, अपने बारे में सीवीज़ दें। हो सकता है कि आप किसी भी ओ लेवल्स या ए लेवल्स के अच्छे स्कूल के अंदर आपका जो एज अ टीचर करियर जो है वो स्टार्ट हो जाए। तो ये पहला स्टेप है। तो जैसे ही आपके पास अपना सब्जेक्ट नॉलेज मजबूत होगा तो आपने स्कूल के अंदर एंट्री लेनी है, और स्कूल में एंट्री लेने के बाद आपने 2, 3, 4 साल वहाँ इतनी मेहनत करनी है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा आए। पूरी मार्केट के अंदर पता हो कि जी ये साहब पढ़ाते हैं और उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। इसमें ऑब्वियसली कई हर्डल्स आते हैं, जैसे कई प्राइवेट स्कूल्स हैं जिसमें एक ही सब्जेक्ट के 2-3 टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, और जो फेमस टीचर होता है वहीं पर ही बच्चों का रश सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन अगेन उसमें आपकी अपनी मेहनत है और आपकी अपनी लगन शामिल है, और साथ साथ आपने उस सब्जेक्ट के से रिलेटेड रिसोर्सेज जैसे कि वर्कशीट्स हैं या उसका एग्जाम मटेरियल है या जो उसके नोट्स हैं, उसको आपने रेडी करना है और अपने वाटर मार्क के साथ, ताकि आपका एक ब्रांड जो है वो बिल्ड हो सके। आप किसी भी बच्चे को दें तो आपका नाम मार्केट में फ्लोट करे, क्योंकि स्कूलों में ऐसे ही होता है। स्कूल किसी भी बंदे को तब तक अच्छी सैलरी नहीं देता जब तक आपका ब्रांड ना बना हो। तो आपने कोशिश ये करनी है कि अपनी ब्रांडिंग अच्छे तरीके से करनी है। आपने आपके नाम से चीज़ें जो हैं वो पब्लिश हों, लोग आपको जाना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद जब 2-3 साल 4 साल गुजर जाते हैं तो उसके बाद आपका जब रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है तो दूसरे स्कूल समटाइम आपको कांटेक्ट करते हैं कि आप इस तरह करें कि विजिटिंग में हमें कुछ क्लासेस दे दें, या आप खुद भी जाके डिफरेंट स्कूलों में उनको ये कहते हैं कि मुझे परमानेंट जॉब नहीं करनी, मैं विजिटिंग में 1 या 2 लेसन्स आपके स्कूल के साथ करना चाहता हूँ। और इस तरीके से करके आप 2 से 3 स्कूल्स के अंदर अपनी जॉब जो है उसको सिक्योर कर सकते हैं। और ऑब्वियसली जो पर क्लास का जो रेट होता है स्कूल के अंदर, समटाइम ऐसा होता है कि आप दो क्लासेस लेते हैं एक स्कूल के अंदर, और उसकी सैलरी जो है आपकी परमानेंट सैलरी से भी ज़्यादा होती है, डबल होती है। तो अगर आपके पास 2 या 3 स्कूल इस तरीके से आ जाएं तो आप एक अच्छी हैंडसम अमाउंट जो है वो सुबह के टाइम अर्न कर सकते हैं। और उसके बाद ऑब्वियसली आपका जब नाम बनना शुरू होता है, जब बच्चे आपको जाना शुरू हो जाते हैं, आपका रिजल्ट ऑब्वियसली बताता है कि आपने कितनी मेहनत की है। तो उसके बाद शाम में ट्यूशन्स जो हैं वो अच्छी ट्यूशन्स भी आपके पास आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि अच्छे टीचर्स की कमी है मार्केट के अंदर। हर बंदा जो है इतनी लगन के साथ, मेहनत के साथ बच्चों के साथ काम नहीं कर रहा होता। अगर आप मेहनत करेंगे तो ऑब्वियसली शाम में अच्छी ट्यूशन्स भी आपको मिल सकती हैं, और शाम में जो आपका अकेडमी का सर्कल है या ट्यूशन्स का जो सर्कल है वो चल सकता है। और ऑब्वियसली मैं कई ऐसे टीचर्स को जानता हूँ जो इस्लामाबाद में या लाहौर में या कराची में
2 मिलियन या 2.5 मिलियन से भी ज़्यादा मंथली जो है वो पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि उनकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बच्चे उनसे पढ़ना चाहते हैं। तो फिर ऑब्वियसली जब वही वाली बात है डिमांड एंड सप्लाई की, जब डिमांड बहुत ज़्यादा होगी और टीचर के पास नंबर ऑफ आवर्स ज़ाहिर है बहुत कम है, दिन के हिसाब से आप देख लें कि उन्होंने स्कूल में भी पढ़ाना है, एकेडमी में भी पढ़ाना है, ट्यूशन भी पढ़ानी है, तो फिर टीचर अपना जो रेट है, जो ट्यूशन का रेट है वो भी ज़्यादा कर सकता है। तो फिर ऑब्वियसली आपकी जो मार्केट वैल्यू है वो ग्रो कर सकती है। बट अगेन ये इस स्टेज तक पहुंचने के लिए आपको कम से कम 5 से 7-8 साल की कंसिस्टेंट मेहनत जो है वो रिक्वायर्ड होगी। ऑब्वियसली आजकल हम यही चाहते हैं कि शॉर्टकट जो है वो मिल जाए, लेकिन ये काम जो है ये शॉर्टकट वाला नहीं है, ये थोड़ा लंबा रास्ता है, लेकिन ये अचीवेबल है। बजाय इसके कि आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें और आप सरकारी नौकरी के अंदर वही सुबह जाएं, शाम के टाइम वापस आ जाएं और गवर्नमेंट को कोसते रहें और अपने निज़ाम को कोसते रहें। अगर आप अपने हाथ पांव हिलाएं तो आप अपनी अच्छी सैलरी जो है उसको अचीव कर सकते हैं। जब मैं पढ़ा रहा था तो मेरे पास एक रूट था कि पीएचडी करने के बाद मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊँ, और मैंने कुछ ऐसा पढ़ाया भी विजिटिंग के अंदर, लेकिन फिर मुझे ऑब्वियसली इस चीज़ का एहसास था कि नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है इसका, आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा कम होती है और जितना आप में टैलेंट है या पोटेंशियल है आप उससे ज़्यादा अर्न कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो ऑब्वियसली मैंने जो स्कूल का रूट है उसको चूज़ किया, और आपने अब भी देखा होगा मैंने पीजीसी से रिलेटेड भी कितनी वीडियोस बनाई हैं। मैं यूके में भी बेसिकली अपने उसी स्कूल के एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर मैं यहाँ पर आया हूँ। जो मैंने ओए लेवल्स को पढ़ाने के बाद जो सीखा था, जो चीज़ें मैंने गेन की पाकिस्तान के अंदर, उसी की बेसिस पे मैं यूके के अंदर इस टाइम पे एक स्कूल में पढ़ा रहा हूँ लंदन के अंदर, और मैं हेड ऑफ फिजिक्स जो है वो काम कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये जर्नी आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। एक टाइम पे मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक जगह पे स्टक हो गया था एक कॉलेज के अंदर, और मैं निकल नहीं पा रहा था, लेकिन मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई एक स्कूल के अंदर, और उसके बाद मैंने वापस मुड़कर नहीं देखा, और उसके बाद मैं डिफरेंट स्कूल्स में जाता रहा। फिर मैं विजिटिंग पे चला गया, उसके बाद मैंने एकेडमी भी शुरू की, ट्यूशन भी मैं पढ़ाता था। तो बेसिकली ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, और अगेन इसमें नसीब का ताल्लुक भी बहुत ज़्यादा है। जब मैंने अपनी सबसे पहली ट्यूशन पढ़ाना शुरू की थी 2006 के अंदर, तो बहुत कम पेइंग, बहुत कम पैसों के ऊपर मैं पूरी जान मार कर, पूरी मेहनत करके बच्चों को पढ़ाता था। लेकिन ऑब्वियसली आपका जो टाइम है उसको आने में टाइम लगता है, आपका ब्रांड बनने में, आपका वैल्यू आने के अंदर। ऑब्वियसली आपने देखा होगा एक दिन में ये चीज़ें अचीव नहीं होती हैं, स्लोली एंड ग्रेजुअली होती हैं। तो शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिली हो कि इवन अगर आप टीचर हैं उसके बावजूद आप अपनी लिविंग को बेहतर कर सकते हैं, आप इवन दुनिया के दूसरी जगहों में भी जा सकते हैं। जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज है ओए लेवल्स का, क्योंकि अगर आप यूके का करिकुलम देखें तो वहाँ पे ओए लेवल्स ही है, और अगर आप पीजीसी विद क्यूटीएस भी करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली जो इंटरव्यू होगा, अगर आपके पास ओए लेवल्स का नॉलेज अच्छा है तो आपके लिए इंटरव्यू क्लियर करना भी आसान होगा और वहाँ पर जाके पढ़ाना भी आसान होगा। तो ये सिर्फ पाकिस्तान तक लिमिटेड नहीं है, आप अगर अच्छे टीचर हैं तो आप दुनिया में कहीं भी जाकर पढ़ा सकते हैं। वो अलग बात है कि पाकिस्तान की जो क्वालिफिकेशंस हैं जैसे कि बीएड, एमएड पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड नहीं है, लेकिन अगर आप पीजीसी विद क्यूटीएस कर लेते हैं यूके से तो उसके बाद पूरी दुनिया के रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं। लेकिन उससे पहले आपके पास आपका सब्जेक्ट नॉलेज इतना अच्छा हो कि आप कहीं भी जाकर अगर खड़े होकर पढ़ा रहे हो तो वाकई में बच्चों को अच्छे तरीके से वो चीज़ें समझ में भी आएँ और आपको खुद भी पता हो कि आपने ओए लेवल्स के बच्चों को पढ़ाना किस तरीके से है। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा, मैंने कुछ स्टेप्स आपको बताए हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन है आपके जहन में तो उसको ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपने व्यूअर्स को आंसर ज़रूर करूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आमिर हसन साइनिंग ऑफ।